अच्छा, जरा पीछे चलते हैं और आप जरा याद करो कि आप किसी भी सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स रहा हो, केमिस्ट्री रहा हो, मैथ्स रहा हो और बायोलॉजी रहा हो, जब आप क्लास 10th के बाद पहला दिन आप क्लास में बैठे हुए होगे, आप कहीं पे भी जहां भी आप पढ़ते हो, ठीक है, आप पहले दिन आप जरा याद करो और आप जरा याद करो कि उस दिन पहले दिन आपकी क्लास में एक्साइटमेंट क्या रही होगी। ठीक है, आप जो है उस एक्साइटमेंट को जरा सा याद करो, वो कुछ अलग ही रहा होगा, नहीं? और अगर मैं कहूं कि आप मान लीजिए 12th में हो या फिर 11th में हो, तो आप जरा खुद से पूछो कि क्या वो एक्साइटमेंट अभी तक बरकरार है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब कि बीच में चलो भैया की जो है कुछ गलतियां हो गई, ठीक है, वो एक्साइटमेंट अब नहीं रहा, अरे सर वो वाला जो चैप्टर था वो समझ में नहीं आया, वहां से जो है हमारी फाउंडेशन गलत हो गई, वहां तक तो ठीक था, उसके बाद जो है चीजें खराब होने लगी। तो कभी सोचा ऐसा क्यों हुआ? Why such thing happens to you? अक्सर मैंने जो है टीचर्स को कहते हुए सुना है कि देखो ये जो जेई का एग्जाम जो है या फिर जो नीट का एग्जाम है, ये जो है बहुत टफ नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर टफ नहीं है तो मेरे को बताओ ऐसा क्यों है कि 20 लाख 22 लाख बच्चे जो है एग्जाम दे रहे हैं जेई का, और इंडिया में जितनी भी आईआईटीज हैं सबको अगर मिला लो, नए पुराने सारे, मात्र 16 या 17,000 सीट है। तो मैं कैसे मान लूं कि ये एग्जाम टफ नहीं है? ये मैं मान ही नहीं सकता कि एग्जाम टफ नहीं है। लेकिन आप ये बात भी समझो कि ये 20-22 लाख जो बच्चे जो एग्जाम देने जा रहे हैं, इसमें तो एक भीड़ ऐसी है जो मतलब कि रास्ता शुरू हुआ नहीं, कुछ दूर पहुंचे नहीं और सोचे कि चलो भैया यहाँ पे जो है प्यास लग गई, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ेगी। उन्होंने पानी पिया और फिर जो है वापस घर लौट गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, भैया मेहनत तो कर रहे हो लेकिन सही तरीका नहीं पता आपको, बस पढ़े जा रहे हो। आप 12th में जाते हो, आप सोचते हो कि भैया कोई नहीं, एक काम करते हैं बोर्ड्स पे फोकस कर लेते हैं, उसके बाद टारगेट कर लेंगे। अरे क्यों भैया? मेरे को ये बात समझ में नहीं आई कि आप वो थॉट अपने दिमाग में आने क्यों देते हो कि नहीं इस बार नहीं, अगले बार कर लेंगे, ड्रॉप कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे। ऐसी थॉट आनी क्यों चाहिए? आप बीच रास्ते में हार क्यों मान रहे? बहुत सारे बच्चे हैं जो सिंसियरली तैयारी करते हैं लेकिन हर कोई सिलेक्ट नहीं हो पाता। बेसिक फाउंडेशन जो मोरल जो रीजन है ना, वो क्या है आपको पता है? वो ये है कि आपको सही तरीका नहीं पता है पढ़ने का। आप कभी कभार बस पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो और आपको इस बात के बारे में पता ही नहीं है कि सही तरीका क्या है पढ़ने का। और बहुत जरूरी है इस बात को समझ पाना कि जो है किसी भी एग्जाम को जो है क्वालिफाई अगर करना हो, इफ यू वांट टू compete in any national level exam, whether you want to get into any IIT or NIT or any top level medical colleges of India, it becomes very important कि पहले तो आप उस एग्जाम के बारे में जानो। जरा याद करो, अगर आपको जो है किसी से क्लास में अगर दोस्ती करनी हो, और खास करके मान लो जो है अगर वो जो है महिला हो, ठीक है, आपको जो है कोई महिला मित्र बनानी हो, तो आप जरा इस बात को समझो कि आप जो है डायरेक्ट जाके ढाबा थोड़ी बोलोगे भाई। जरा पता करोगे, ठीक है, कि भैया क्या है, कैसा है, क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, उसके बाद बातें आगे बढ़ेंगी। एग्जाम्स भी कुछ इस तरह के हैं भैया। पहले तो आप इस चीज को समझ जाओ कि वो एग्जाम चाह क्या रहा है आपसे। एक प्रॉपर प्लानिंग, एक कंक्रीट प्लानिंग बहुत जरूरी है इसके लिए। और जब आप वो प्लानिंग समझ गए ना, उसके बाद जो है भैया साल 2 साल जो है उसके पीछे लग जाओ। ठीक है, आप एक चीज समझो, 20-22 लाख लोग आपके साथ एग्जाम देंगे अगर आप जेई में पढ़ रहे हो, 15-16 लाख बच्चे एग्जाम देंगे अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो। बहुत ज्यादा लोग हैं जो एस्पायर कर रहे हैं कि एक आईआईटी का या एनआईटी का सीट मिल जाए या फिर एक जो है मेडिकल का सीट मिल जाए, लेकिन हर किसी को नहीं मिले। तो ऐसी क्या बात है जो डिफ्रेंशिएट करती होगी इन लोगों को? कुछ तो बात होगी ना जो इन लोगों को डिफ्रेंशिएट कर रही होगी। ऐसी क्या बात है भाई? है बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा भीड़ है ना सर, आप समझिएगा इस बात को दोस्त, एक ऐसा भीड़ है ना जिसको इस बारे में पता ही नहीं है कि वो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो उससे चाह क्या रहा है, वो उससे करवाना क्या चाह रहा है। आप बस लगे हुए हो भैया, डेफिनेशन लिख लिख के पढ़े जा रहे हैं, ठीक है, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है सर कि आप जो है तैयारी करें, ठीक है, और ढंग से तैयारी करें। एक प्लानिंग होना बहुत जरूरी है, और एक कंक्रीट प्लानिंग और उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन, यही एक ऐसा चीज है जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक लेके जा सकता है। ठीक है, दैट इज द ओनली थिंग, और कुछ भी नहीं।
ठीक है, बहुत सही तरीके से पढ़ना। आप अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखें जो आपसे कहें कि देखिए भैया आपसे संभव नहीं है, ठीक है, इट्स वेरी टफ। आप एक काम करो, जो है एक काम करो, बोर्ड्स कर लो, ठीक है, कोई जो है नॉर्मल कॉलेज में हो जाए, डोंट गेट सेटल्ड विथ एनीथिंग लेस दैट यू डिजर्व। और आप एक अच्छा कॉलेज डिजर्व करते हो, ठीक है, ये बात तो निश्चित है, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों से भैया बोल दो, भैया तो मेरा तो है रिश्ता, अगर बोल देना कोई आपको कि भैया देखो आपसे ना हो पाएगा, आपको तो भैया रिश्ता नाता तोड़ देना है उससे। बोलो भैया मेरे को मतलब नहीं तुमसे, तू आज से मेरा दोस्त नहीं, तू आज से मेरा भाई नहीं, तू कोई नहीं मेरा, ठीक है। बहुत जरूरी है इस बात को समझ पाना, ठीक है। तो नमस्कार, मैं हूं कन्हैया झा। मैं पटना में फिजिक्स पढ़ाता हूं, IIT JEE और नीट के बच्चों को। और YouTube पे आने का मेरा यही पर्पस है कि आपसे थोड़ी दोस्ती हो पाए, आपसे थोड़ी बातचीत हो पाए, ठीक है। और इस चैनल का मकसद यही होगा कि हम आपको फिजिक्स में बहुत ज्यादा फिल्टर्ड कंटेंट दे पाएं जो आपके लिए मददगार साबित हो, ठीक है। और तरह तरह के, चाहे वो प्लानिंग कैसी बनाई जाए, पढ़े कैसे, ठीक है, अपने आप को जो है सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रखें, ठीक है, एग्जाम की तैयारी कैसी होनी चाहिए, बीच में अगर मान लीजिए लोज आ गए आपके लाइफ में, ठीक है, मान लीजिए एक ऐसा फेज आ गया कि आपको लग रहा है नहीं चीजें जो है थोड़ी ठीक नहीं हो रही हैं, थोड़ी गड़बड़ हो रही हैं, उस चीज को कैसे मैनेज किया जाए, हम सारी चीजें को यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे जो है फिजिक्स नहीं होगा, यहाँ पे हमारी आपकी बातचीत होगी, दोस्ती होगी, हम अक्सर जो है आपस में बात करते रहेंगे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, मेन पर्पस है कि हमारा आपसे दोस्ती हो, ठीक है। और हम फिजिक्स के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, एग्जाम्स के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, एग्जाम्स के स्ट्रेटजीज के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। और इसलिए जो है बहुत बहुत अ वेरी वार्म एंड चीयरफुल वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। वेरी थैंक यू कि अगर आपने जो है वीडियो को यहाँ तक देखा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको पसंद आया हो, हम बहुत सारे कंटेंट लेके इस चैनल पे आते रहेंगे। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद फ्रेंड्स। आप जो है बने रहिएगा इस चैनल पे। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। हो सकता है नया चैनल है तो जो है बहुत सारी टेक्निकलिटीज मेरे को पता नहीं, आई एम वेरी न्यू टू दिस चैनल, लेकिन आपके साथ जैसे जैसे दोस्ती बनेगी वैसे वैसे मैं चीजों को सीखते जाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरे लिए भी एक लर्निंग फेज रहेगा ये यूट्यूब वाला। और जहां तक बात रही फिजिक्स का, तो बहुत सारी चीजें सीखेंगे, नई सीखेंगे और नए तरीके से सीखेंगे। एंड दैट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड फॉर श्योर, ठीक है, कि जो मैं आपसे कर सकता हूं कि चीजों को जो है बहुत नए तरीके से सीखेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे के जो भी मैं कंटेंट्स यहाँ पे अपलोड करता रहूं आपको जो है वो मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।